हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं संजीव धलारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SBM कंप्यूटर एजुकेशन। और हम कर रहे थे कंप्यूटर कोर्स इन एक्सेल। और एक्सेल पे हमने 6 चैप्टर कर लिए थे जिसमें हमने टेबल बनाए थे। आज हम 7वां चैप्टर शुरू करेंगे जिस पे हम ऑप्शंस शुरू करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो आज हम एक्सेल की ऑप्शन शुरू करेंगे। तो जैसे एक्सेल हमने खोला और इधर पेस्ट। तो पेस्ट क्या है, सबसे पहले हम इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं। जैसे ये हमने ऊपर वाले हेडिंग सेलेक्ट किए और इसमें ये फील्ड कलर येलो और जो टेक्स्ट का कलर रेड कर दिया। अब नीचे का जो रिकॉर्ड्स हैं इस पे मैंने मान लो फील्ड कलर ये दे दिया कुछ भी, और टेक्स्ट का कलर तो इस तरह से ये ले लिया। ठीक है, और ऐसे ही इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड तो पता ही है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, और ये अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो इनमें से जो भी स्टाइल लेना हो। तो ये स्टाइल ले लिया। अब क्या होता है कि जैसे बॉर्डर देना होता है इसमें, नहीं तो प्रिंट पे ये लाइंस नहीं आती, मतलब लाइंस ग्रिड्स जो होती हैं वो सिर्फ देखने के लिए। प्रिंट में चाहिए तो सारा सेलेक्ट करके इधर से बॉर्डर से ऑल बॉर्डर्स, तो ऐसे डार्क हो जाएगा और इसमें प्रिंट में ये लाइंस आएंगी, फिर टेबल बनेगा इस तरह से। तो ये एक टेबल है आपका, इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और कॉपी किया और दूसरी जगह जाके ये पेस्ट, सिंपल पेस्ट किया तो सब कुछ पेस्ट हो गया जैसे ऊपर है। फिर आगे मैंने यही तीसरे नंबर पे पेस्ट फार्मूला, अब जो मैंने पेस्ट किया वो फार्मूला फॉर्म, अभी इसका फॉर्मेट नहीं आया, तो उसका साइज़, कलर, ये सब कुछ नहीं आया। फार्मूला पेस्ट किया, मतलब जहाँ फार्मूले हैं वो फार्मूला ही है। जैसे इस सेल पे फार्मूला है तो फार्मूला आ रहा है। कई बार हमें जैसे फार्मूले नहीं चाहिए होते हैं तो हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो हम वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपी किया और दूसरी जगह जाके वैल्यू, मतलब कि अभी जैसे ये फार्मूला था हाउस रेंट, तो ये अभी सिंपल आ रहा है, वैल्यू आ रही है, मतलब जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू थी 9275 तो वो आ रही है, ना कि फार्मूला है। और अगर हमें चाहिए नो बॉर्डर, मतलब सब कुछ आएगा, फॉर्मेट वगैरह आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा सिर्फ, तो बॉर्डर नहीं आ रहा है इसमें। तो ये अलग अलग तरह के पेस्ट हैं। तो अगर हम पेस्ट करें, पेस्ट लिंक, ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज क्या है कि जैसे हेडिंग ऊपर थे, अब हेडिंग इधर लेफ्ट में आ गए और रिकॉर्ड जैसे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डाटा, मतलब जो रिकॉर्ड है वो हॉरिजॉन्टली आगे को जा रहे हैं। जैसे नॉर्मली जो होता है वो वर्टिकल डाटा होता है नीचे को, और ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल डाटा हो गया। तो इसको ट्रांसपोज, कॉपी किया था उसको और ट्रांसपोज किया पेस्ट में, तो वो हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएगा। और इस पे मैंने पेस्ट लिंक कर दिया, तो ये लिंक भी है, मतलब देखो इसको देखोगे आप तो इक्वल टू G2, मतलब जो G2 में लिखा होगा वो इस जगह पे आएगा। तो ये हमने 5, 6, 7 पेस्ट किए अलग अलग तरह से, तो ये सारे आ गए। तो कॉपी इससे किया था, अभी भी कॉपी कमांड चल रही है, देखो हाईलाइटेड ये आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम वो देखें जैसे लिंक किया था तो वो लिंक्ड है, मतलब कि अगर उनमें चेंजेस होती है उस पर, जो पहले यहाँ पे मैं 101 की जगह 111 कर दिया, या जो भी कर दिया 119 कर दिया, तो 119 ये अब किसी भी सेल पे नहीं हुआ। जो लास्ट में हमने लिंक किया था, अभी बाकी जगह तो कहीं नहीं हुआ, ये जो लास्ट में हमने किया था लिंक, यहाँ पे ये हो गया, देखो 119। ठीक है, तो ये लिंक्ड है ऊपर वाले के साथ, ये लिखा आ रहा है जैसे इक्वल टू A2, मतलब जो A2 में वैल्यू होगी वो इसमें होगी, बस उसका रेफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पेस्ट के अलग अलग कमांड्स हैं। ऐसे ही अब कई शीटें इसको आप इंसर्ट भी कर सकते हो, और भी शीट नंबर ये 4 आ गई और 5 आ गई, जितनी मर्जी शीटें, मतलब जितने मर्जी हम टेबल यहाँ पे बना सकते हैं।
अब इनके हेडिंग्स देने हैं। जैसे मान लो अब इधर एक इंसर्ट करनी हो तो राइट क्लिक करके इंसर्ट एंटायर रो, एक खाली रो मैंने ले ली। अब ये इतने सेल मर्ज करने हैं, मतलब एक ही सेल बनाना है, इसका हेडिंग देना हमें, तो ये इधर से मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे मर्ज कर दिया। जैसे यहाँ सैलरी रिपोर्ट लिख दिया, ऐसे मैंने लिख दिया। इसको बड़ा करना हो तो ऐसे बड़ा कर दिया, फॉर्मेट जो भी करना है। और ठीक है, ये सैलरी रिपोर्ट आ गई। इसी तरह से और रिपोर्टें भी हो सकती है दूसरे इस पे। तो क्या होता है कि जैसे अब इसका नाम भी चेंज कर सकते हो वैसे, जैसे शीट 1 अगर इसमें एक ही सैलरी रिपोर्ट है तो रीनेम करके उसको सैलरी रिपोर्ट दे दिया, सैलरी रिपोर्ट ऐसे दे दिया। ऐसे शीट नंबर 3 पे कोई और रिपोर्ट है, ये कुछ रिपोर्ट हमने यहाँ पे बनाई है, ये मैंने ऐसे मर्ज करके इसको मान लो ABC रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई रिपोर्टें हैं, ये ABC रिपोर्ट है, ठीक है। तो अब ऐसे कई 10 20 30, अब मैंने क्या किया यहाँ पे रीनेम करके ये मेन शीट बना ली। अब मैं जितनी भी रिपोर्टें हैं उनको, जैसे अब सैलरी रिपोर्ट ये वाला हेडिंग लिया, ये वाला क्लिक किया इस सेल पे और कॉपी किया, और मेन पे जाके यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट के इस पे जाके पेस्ट एज हाइपर लिंक, तो ये हाइपर लिंक कर दिया। ऐसे ही जो ABC रिपोर्ट है इस पे हेडिंग लिया, कॉपी किया हेडिंग को, सिर्फ हेडिंग, और मेन पे जाके दूसरी जगह ऐसे नीचे पेस्ट एज हाइपर लिंक, ऐसे ऐसे करके तीसरी चौथी जो भी है, और आगे फिर नंबरिंग दे सकते हो, फर्स्ट है 2 है, ऐसे 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपका एक मेनू, ऐसे मेन मेनू बन गया। और यहाँ से ऐसे मेन मेनू हो गया, ठीक है। तो इस पे सारी लिस्ट होएगी जितनी भी, तो उनको हमने लिंक दे देना, मतलब यहाँ पे लिंक, जब भी हम फाइल खोलेंगे तो मेन शीट को खोलेंगे, और जिस भी जैसे सैलरी रिपोर्ट पे जाना क्लिक करेंगे तो सैलरी रिपोर्ट आ गई, फिर दोबारा मेन शीट पे आ गए, मेन मेनू आ गया, फिर ABC रिपोर्ट पे क्लिक किया तो ABC रिपोर्ट पे पहुंच गए, फिर मेन पे आ गए। मेन को हम आगे रख सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, जैसे शुरू में रख दिया, बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में। तो ऐसे ऐसे 20-30 आपकी अलग अलग रिपोर्टें हो सकती हैं अलग अलग शीट्स में। तो मेन पे जाके फिर उनके सबके हेडिंग कॉपी करके मेन पे जाके पेस्ट एज हाइपर लिंक कर लेना है, और इस तरह से आपका ये मेन मेनू बन जाएगा। जब भी फाइल खोलोगे, मेन शीट खोलोगे, उसी में सबको लिंक है, जैसे हमने वर्ड में भी हाइपर लिंक किया था, तो वैसे ही ये है। तो इस तरह से आप बड़े इजीली इसको मैनेज कर सकते हो अपनी फाइल को, ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे काफ़ी सारी शीट्स हो तो फिर आगे पीछे आपको घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक, ऐसे ही जैसे आपकी कोई भी रिपोर्ट, सैलरी रिपोर्ट है, इसको मैंने कॉपी किया और एक कमांड यहाँ पे है पेस्ट में, पेस्ट एज पिक्चर। तो ये जो अब पेस्ट हुई ये पिक्चर की तरह पेस्ट हुई, मतलब ये अब आप ऐसे खींचोगे तो ये एक पिक्चर है, इसको ऐसे छोटा, जैसे पिक्चर छोटी होती है ऐसे छोटा कर दिया। अब आप देखोगे कि पिक्चर के साथ ये फॉर्मेट यहाँ पे आ जाता है एक्स्ट्रा, बाकियों में बाहर करोगे तो नहीं आएगा ये फॉर्मेट, लेकिन पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट आ जाता है। तो ये पिक्चर की सारी सेटिंग, इसमें हम 3D इसको दे सकते हैं और इसका बॉर्डर दे सकते हैं, और ये पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं, ये रिफ्लेक्शन है, जैसे ऐसे रिफ्लेक्शन आ रही है नीचे, और 3D इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम रोटेट कर सकते हैं इसको, पिक्चर को ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सारे
यहाँ से भी हम इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट हैं, वेबल है जैसे 3D में, ठीक। तो ये था आपका पेस्ट, कॉपी और पेस्ट की अलग अलग तरह से कमांड, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 7, फिर हम आगे चैप्टर नंबर 8 पे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर नंबर 7 इन एक्सेल। होपफुली ये आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो।